हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज का टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, क्या आने वाला है। सो हम लोग रैंडमली चेक करेंगे। मैं जस्ट कार्ड शफल करता जाऊंगा और जो भी एनर्जीज आता जाएगा मैं बोलता जाऊंगा आपको। हो सकता है ये रीडिंग, ये जो जनरल एनर्जी है, ये आप सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स इन सम सिचुएशंस। रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं जिनके साथ भी ये रीडिंग कनेक्ट करेगा, या अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है या किसी के साथ आप कनेक्टेड हो, वो भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स सी क्या एनर्जीज आने वाला है। ओके, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि पास्ट में क्या हुआ था। लेट्स सी, इट कुड बी अ पास्ट, इट कुड बी अ रीसेंट पास्ट। पास्ट में क्या हुआ है, लेट्स सी। ओके, ओके, सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स। पास्ट में आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा इस इंसान के साथ, जिसके साथ भी ये रीडिंग कनेक्ट करेगा या जो भी सिचुएशन है, पास्ट में आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड महसूस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल महसूस कर रहे थे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ कप्स, बहुत बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में प्यार है, मेरी ज़िंदगी में मुझे मेरा केयर करने वाला या वाली या फिर परवाह करने वाले लोग हैं मेरी ज़िंदगी में। सब कुछ स्टेबल है। आई एम हैप्पी, आई एम सराउंडेड विथ सो मेनी इमोशंस। लोग मेरी कदर करते हैं। एंड एक तरह से जो भी आपके ज़िंदगी में अच्छा चीज़ था वो आप शोकेस करके सभी को दिखाते थे कि देखो, अगर किसी पार्टनर का यहाँ पे सिचुएशन है तो आप दिखाते थे कि ये मेरा पार्टनर है। सभी के साथ आप उनको इंट्रोड्यूस कराते थे या फिर बोलते थे लोगों को कि हाँ, मैं आई एम हैप्पी, मेरे पास ये है, मेरा जो पार्टनर है वो इस तरह से मुझे प्यार करता है, कदर करता है, स्टेबल है, हम दोनों रिलेशनशिप वाइज, फाइनेंशियली भी सब कुछ स्टेबल है। तो आई कैन सी कि पास्ट में सब कुछ बहुत ही अच्छा हुआ करता था। एंड आप भी बहुत ज़्यादा स्टेबल एक पोजीशन पे थे एंड बहुत सेटिस्फाइड थे आप। ओके, इट वाज लाइक कि एक ऐसा इंसान मुझे मिला है जो कि एक तरह से जो भी मैं मेरा ख्वाहिश था वो पूरा हो गया। तो इस तरह का एक पास्ट आपका था। ओके, जो भी सिचुएशन है। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। हम दो कार्ड्स निकालेंगे एंड विल सी। ओके, वी गॉट वन कार्ड एंड वी गॉट अनदर कार्ड। ओके, so queen of pentacles been clarified by king of pentacles in reverse and six of pentacles। अभी इशू शुरू हुआ है। ओके, तो पास्ट में जो मैंने बोला वो तो था ही। नाउ सडनली क्या हुआ स्टोरी के अंदर, यहाँ पे स्टेबिलिटी इश्यूज शुरू हो गया। आपको ग्रांटेड ले लिया गया था। ओके, आपको एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया। आपको एक तरह से मतलब बहुत ही कम बैलेंस था आप दोनों के रिश्ते के अंदर। स्टेबिलिटी बिल्कुल गायब हो गया था और बहुत ही ज़्यादा किसी का ईगोइस्टिक नेचर आपके तरफ मुझे दिख रहा है कि आपके तरफ आपको एक तरह से मतलब आप है या नहीं है, उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पूरा एक ड्रास्टिक चेंज हुआ। जो सेटिस्फेक्शन आपके अंदर था उस पिक्चर के अंदर पूरा एक चेंज होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया था इनिशियली, इमीडिएटली किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जो कि जोड़ी हो सकता था, किंग एंड क्वीन जोड़ी हो सकता था, बट वो जोड़ी उल्टा हो गया। मतलब ये जो इंसान है, खास करके किंग, जो आपका पार्टनर है, मेल फीमेल वो कुछ भी हो सकते हैं, उनके तरफ से पूरा चीज घूम गया। उनका बिहेवियर में एक चेंज आता हुआ मुझे दिख रहा है, मतलब ऑलरेडी हो चुका है, ये पास्ट का एनर्जी है। और सडनली दे वर लाइक कि नो, द रिलेशनशिप इज अनस्टेबल। आपको ऐसा फील हुआ कि अब रिलेशनशिप में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है। ओके, जितना मुझे मिलना चाहिए था, जिस स्टेबिलिटी का मुझे गर्व था, जिस स्टेबिलिटी को मैं सभी को दिखाता था, जिस प्यार को मैं सभी को दिखाता था शोकेस करके, उसी चीज में अभी वो चीज डगमगाया गया। ओके, इन सब सिचुएशन थर्ड पार्टी एक सिचुएशन क्रिएट हुआ उस टाइम पे, और जिस वजह से शायद आपके पार्टनर जो भी थे वो किसी और को ज्यादा किसी और की तरफ ज्यादा उनका झुकाव बढ़ने लगा और आपकी तरफ कम, जिस वजह से ये बैलेंस बिगड़ गया और जो स्टेबिलिटी था वो स्टेबिलिटी खराब हो गया। ओके, लेट्स सी प्रेजेंट अभी सिचुएशन क्या है। व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन? We got the cards as expected. I need a bottom of the, okay. Okay. The present situation is Three of Swords, Nine of Pentacles, and bottom of the deck is Four of Swords. You are heartbroken, you are healing, and also you are very much single right now. I think बिकॉज पास्ट में जो हुआ है उस वजह से कुछ इशू क्रिएट हुआ था, एंड अभी फिलहाल प्रेजेंट में आप बहुत ज़्यादा सिंगल है। हो सकता है आप दोनों के अंदर अभी रिश्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो टूटा हुआ दिल मुझे दिख रहा है उसके वो देख के, और यहाँ पे हीलिंग फेज देख के मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकअप हुआ है ऑलरेडी, या सेपरेशन हुआ है, और जिससे कि आप बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आप बाहर निकल चुके हो काफी हद तक, एंड यू आर लाइक ओके आई एम सिंगल राइट नाउ। मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा दिल घायल है, उस इंसान ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया, मुझे एक तरह से धोखा मिला, क्योंकि मैंने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो इंसान मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करेगा। उनका वर्ड, उनका एक्शन, उनका इंटेंशन आपको बहुत बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया। ओके, एंड उस हर्ट से अभी भी आप हील होने की कोशिश कर रहे हैं। जो दुख आपको पहुंचा है उस चीज़ से आप अभी भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जिंदगी में स्टेबल हो सके, आप सिंगल रह सको, आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दे सको, किसी पे आपको डिपेंडेंट नहीं ना रहना पड़े, आपका लुक्स, आपका बिहेवियर, आपका कैरियर, इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट आए, मनी, जॉब एंड कैरियर में ओनली आप सिर्फ उसी चीज़ में फोकस कर रहे हैं। लव आपका अभी फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि यू आर इनटू लव, और आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं नया किसी को डेट करूं या ऐसा कुछ, बिकॉज जो घाव आपको मिला है, क्योंकि पूरा स्टोरी अगर मैं अभी तक का देखूं तो पास्ट में आप बहुत खुश थे इस इंसान के साथ, बहुत स्टेबिलिटी था, बहुत सब कुछ सही था, आप बहुत हैप्पी थे कि इतना केयरिंग पार्टनर है, इतना लविंग पार्टनर है, लवी डवी फेज, हनीमून फेज, इस तरह का एक फेज हुआ करता था, बट सडनली वो बैलेंस बिगड़ गया, सडनली सब कुछ उल्टा हो गया। जिस इंसान का आप ख्वाब देखते थे वो इंसान पूरा बदल गया, सडनली उस इंसान के अंदर चेंज हो गया। ओके, एंड ऐसा बर्ताव वो इंसान आपके साथ करना शुरू किया, जिससे कि आपको आपका कोई आप उस इंसान की जिंदगी में प्रायोरिटी नहीं थे, आपको डी प्रायोरिटाइज किया गया, आपके सामने किसी और को प्रायोरिटी दिया गया, और आपने ये सब चीजें अपने आंखों के सामने देखा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है वही एनर्जी, एंड इस चीज से आप बहुत 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 ज्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा। अभी भी आपका दिल टूटा हुआ है,
बट यू आर ट्राइंग टू हील योर सेल्फ, यू आर ट्राइंग टू बूस्ट योर सेल्फ ऑल्सो, ताकि आप स्टेबल हो सके और किसी पे आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े. वाओ. Okay, let's see what is coming next. What will be the future? Oh, we got the card. Let's see what is coming next. What will be the future? Oh my god. Wow. Super energies. दो कार्ड ऑलरेडी मुझे मिल चुका है. I need one more. What is coming? What is upcoming? Oh, we got the card. Okay. And as expected, जो कार्ड्स जंप करके आया है वो है 3 of Pentacles, the Fool card in reverse, 7 of Pentacles in reverse, and bottom of the deck is Ace of Wands. देयर इज़ अ चांस कि वही पास्ट इंसान आपको फिर से आके अप्रोच करे, फिर से एक रीयूनियन हो. वो इंसान आपको छोड़ के चला गया था, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, या फिर हो सकता है कि आप आगे बढ़ रहे हो उस इंसान को छोड़ के अकेले सिंगल, जो कि मैंने आपका एनर्जी ऑलरेडी बोला कि आप अभी सिंगल ही रहना चाहते हो. यू डोंट वांट टू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, बट ऊपर वाले का कुछ और ही इरादा है, शायद ऊपर वाला कुछ और ही चाहता है. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक रीयूनियन होते हुए उसी पुराने पास्ट इंसान के साथ ही फिर से रीयूनियन, फिर से गेट टुगेदर, फिर से कमिंग बैक टुगेदर, फिर से वही पार्टनरशिप चालू होता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है. एंड इट्स लाइक समवन डजंट वांट टू वेट एनी मोर एंड समवन वांट्स टू स्टार्ट अफ्रेश फ्रॉम अ फ्रेश नोट. ओके, अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, आप अगर ये कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुझे सिंगल रहना है, मुझे अब प्यार व्यार कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला है, मेरा दिल टूटा है, सो अभी पूरा जो मैं फ्यूचर जो देख रहा हूँ आपका, वो अकेले अकेले आगे बढ़ने में एक पॉज आने वाला है, एक पॉज आने वाला है. और सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक ये जो पुराना इंसान है ये शायद आपको आके अप्रोच करेंगे एंड बोलेंगे कि लेट्स स्टार्ट अफ्रेश. ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, पूरा स्टॉक करते हैं, सब खबर रखते हैं, और हो सकता है ऑनलाइन आपको हाई हेलो करे, कुछ अचानक से कोई टेक्स्ट आए, हैप्पी न्यू ईयर, मेरी क्रिसमस, जस्ट एक शुरुआत, ताकि बातचीत शुरू हो फिर से. कैसे है, हाउ आर यू डूइंग, दिस एंड दैट, हैप्पी न्यू ईयर, ये वो कुछ ना कुछ तरीके से एक चीज शुरुआत होगा फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच लेवल. बट दिस इज द पास्ट पर्सन इज कमिंग. यू डोंट नीड टू वेट फॉर एनी मोर टाइम. आप शायद वेट कर भी नहीं रहे थे, बट जो भी था सिचुएशन, मैं देख रहा हूँ बहुत जल्द ये चीज होने के चांसेस है, बहुत ही जल्द. माय गॉड, शायद दिसंबर में ही. ओके, सो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, देन रिकॉन्सिलिएशन, रीयूनियन, गेट टुगेदर, टुगेदरनेस, फिर से वही पुराना पार्टनरशिप, वही कोलैबोरेशन फिर से आने के चांसेस है. ओके, फ्रॉम अ वेरी स्क्रैच लेवल, फ्रॉम अ फ्रेंडशिप लेवल, दे माइट कम एंड जस्ट टू टेस्ट द वाटर के यू आर स्टिल देयर. उनके लिए you are still waiting for them, which that you are not waiting. ये रिवर्स आया था, you are not waiting, आप उनके लिए वेट नहीं कर रहे हो, बट दे वो शायद इस तरह का फील कर रहे हैं कि आप अभी भी उनके लिए वेट कर रहे हैं और एक चांस लेके देखते हैं, तो ऐसा करके वो आपको अप्रोच करेंगे. ओके, कुछ भी हो सकता है, सडन अनएक्सपेक्टेड एक टेक्स्ट आ सकता है आपको ऑनलाइन, और एक हाई हेलो किस्म का कुछ शुरू हो सकता है, हाउ आर यू टाइप का कुछ शुरू हो सकता है. ओके, वेरी स्क्रैच लेवल का. ओके, लेट्स सी क्या नेक्स्ट आने वाला है, वो तो हमने देख लिया. हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट, व्हाट विल बी योर फ्यूचर रिएक्शन, लेट्स सी.
व्हाट विल बी योर फ्यूचर रिएक्शन, आपके तरफ से क्या रिएक्शन आएगा फ्यूचर में. वी आर कनेक्टेड. व्हाट विल बी योर फ्यूचर रिएक्शन. ओके. Two of cups, four of wands, four of cups. Within 4 weeks, within 4 weeks. Within 4 weeks या within 6 weeks, हाँ, 4 to 6 weeks के अंदर कुछ हो सकता है. आपका रिएक्शन ऐसा रहेगा कि ओके, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स गेट मैरिड, बिकॉज आई रियली मिस्ड यू. ओके, आप खुशी होंगे ये इंसान अगर वापस आएगा तो. एंड मुझे मैरिज कमिटमेंट दिख रहा है यहाँ पे, गेट टुगेदर. अगर ये इंसान आपको आके अप्रोच करते हैं या रिकॉन्सिलिएशन होता है, यू विल बी लाइक ओके, हम फिर से एक नए तरीके से चीज़ों का शुरुआत करते हैं, फिर से हम देखते हैं एक दूसरे को कि इक्वल गिव एंड टेक होता है कि नहीं. अगर ऐसा होता है तो फिर ओके, देन लेट्स गेट मैरिड. एकदम स्ट्रेट अवे यहाँ पे मुझे शादी दिख रहा है, बिकॉज यू डोंट वांट टू be in this missing kind of energy. It will be in future, हाँ, फ्यूचर में होगा, अभी नहीं. फ्यूचर में इस तरह का आपका हो सकता है कि आप इस तरह से रिएक्ट करें, या ये आपके तरफ से ये रिएक्शन आए कि ओके, लेट्स गेट मैरिड. इफ यू वांट टू गिव कमिटमेंट देन यू हैव टू मैरी मी. ये हो सकता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर आप इतने दिनों बाद मुझसे बात करने का ट्राई कर रहे हैं, तो फिर अगर आप मेरे से शादी करना है आपको, या कमिटमेंट अगर आपको देना है, तो ही आई एम ओके विथ इट. अगर नहीं तो मैं रह लूँगा या रह लूँगी आपके बिना भी. ओके. अगर मुझे इसके लिए मुझे आपको मिस करना पड़े तो आई एम रेडी विद दैट, बट मुझे कमिटमेंट चाहिए. मुझे कमिटमेंट चाहिए, शादी के अलावा और कुछ नहीं. मैरिज होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए. अगर सिर्फ टाइम पास का है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड. तो फिर आप जहाँ हो वहीं रहो, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट इफ़ यू आर ready to give me commitment, if you are ready for marriage, then I'm okay with it. इस तरह का आपका रिएक्शन रहेगा. ओके. लेट्स सी कौन कौन से साइन के लिए आज का ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है ज़्यादा. अगर जो साइंस यहाँ पे मैं बोलूँगा वो साइंस अगर आपका नहीं है, बट ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट कर जाए तो ये आप ही का रीडिंग है. ओके, भले ही साइंस ना आए. हो सकता है ये साइंस आपका है, हो सकता है ये साइंस इस इंसान का, जो भी जिसके साथ आप कनेक्टेड है उस इंसान का है. ओके. हेवी वाटर साइंस एंड अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो. ओके. It could be you, it could be them. Again, I'm repeating: Cancer, Pisces, Scorpio, and Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, Earth signs and water signs. बहुत नॉमिनल एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, बहुत नॉमिनल, ज़्यादा नहीं, बहुत कम. ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस है आपके लिए. यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या मैसेज है आपके लिए इस सिचुएशन के अंदर. ओके, वी आर कनेक्टेड. ओह,
माय गॉड, ओके वी गो, ओ माय गॉड, ये हो क्या रहा है? देयर आर 6 कार्ड्स विच केम, नो ज्यादा ही है। ओके, वी गॉट ऑल द कार्ड्स। मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्ड्स मेरे पास आया है। ओके, जंप करके ऑटोमेटिकली मैं कुछ कर नहीं सकता, और मैं पूरा जो स्प्रेड देख रहा हूँ उस हिसाब से मैं आपको यूनिवर्स का गाइडेंस एंड मैसेज दे देता हूँ एक साथ ही। कार्ड्स पहले बोल देता हूँ। 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, द फूल कार्ड। ओके, देयर इज अ चांस ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, देयर इज अ चांस ऑफ अ रिकॉन्सिलिएशन। पास्ट पर्सन का वापस आना, आपको सॉरी बोलना, माफ़ी मांगना जो दुख आपको पहुंचाया गया है, एंड आप दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है क्यों वो चला गया है, और क्यों आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर बातचीत होगा। बहुत ज़्यादा आप दोनों इमोशनल होंगे, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए या फिर सामने वाला हो जाए, एंड देन यू बोथ आर लाइक ओके लेट्स स्टार्ट अफ्रेश, let's give this a chance, let's say sorry to each other, and let's start the relationship once again. Okay, there's a chance of a new beginning, new relation, मतलब पुराने पास्ट इंसान के साथ ही एक न्यू बिगिनिंग, बहुत ही जॉयस, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही फुलफिलिंग। ओके, आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएंगे खुशी के मारे। वाह, ओके, सो यूनिवर्स ने भी इसमें छप्पा मार दिया है कि जो मैंने रीडिंग किया था वो सही है, तो मेरा रीडिंग कभी यूजुअली गलत होता नहीं है। तो यूनिवर्स ने भी आउटकम दिखा दिया है, तो आप सभी को पता चल गया है होगा कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। ओके, सो नेक्स्ट इज रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन, फिर से कमिंग बैक टुगेदर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे और आगे लेके जाइएगा। हम आगे भी इस तरह से अलग अलग टॉपिक पे रीडिंग लेके आएंगे। बहुत दिन मैंने वर्सेस रीडिंग नहीं किया, तो मैं कल से कोशिश करूँगा वर्सेस रीडिंग लेके आऊँ। थर्ड पार्टी वर्सेस यू, यू वर्सेस देम, इस तरह का एक्स और नेक्स्ट, इस तरह का वर्सेस रीडिंग्स जो कि बहुत मुझे पसंद है और बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और हम लोग लव रीडिंग तो डेफिनेटली करेंगे, नो कॉन्टैक्ट्स डेफिनेटली करेंगे। सो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा और इतना ही प्यार दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।